नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ज़ोडिएक साइन की सीरीज़, और इसमें हम देखेंगे आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, ओवरऑल लाइफ 1 मार्च टू 15 मार्च। क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आपके लाइफ में, कौन सी नई ब्लेसिंग्स आ रही है और क्या आउटकम आप रिसीव करोगे इन 15 डेज़ का विद गाइडेंस। पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ को, जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, उसके बाद आपकी क्रश की फीलिंग्स, और उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप, हम ये चेक करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि रीडिंग्स को कैसे देखें हम। आप जैसे कन्वीनियंट है, जैसे अपनी राशिफल को आज तक आप चेक करते आए हैं, आपको वैसे ही चेक करना है। आपके नाम के लेटर्स से देखना चाहते हैं, इनिशियल से देखना चाहते हैं तो वैसे चेक कीजिए। आपके डेट ऑफ बर्थ अगर आप चेक करना चाहते हैं तो वैसे चेक कीजिए। जैसे आप कन्वीनियंट है, जैसे रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, आपको वैसे ही अपनी रीडिंग को चेक करना है। ठीक है, सारे रीडिंग्स आपको टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो डायरेक्ट टाइम स्टैम्प्स में जाके अपनी रीडिंग्स को भी आप चेक कर सकते हैं, या फिर पूरी रीडिंग आप देख सकते हैं। सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे एरीज, और धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूंगी, आपको पेशेंस रखना होगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय एरीज, वेलकम टू योर रीडिंग। सन मून राइजिंग अगर आपकी मेष राशि है तो हम चेक कर रहे हैं आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ 1 मार्च टू 15 मार्च। क्या आउटकम रिसीव करेंगे आप, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है इस टाइम पे। पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, कॉन्टैक्ट में हैं, जो लोग क्रश के लिए देख रहे हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, सब कुछ। और सारे जो रीडिंग्स है आपको टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएंगे। टाइम स्टैम्प्स में जाके डायरेक्ट भी अपनी रीडिंग आप चेक कर सकते हैं, और या फिर आप पूरी रीडिंग्स देख सकते हैं। ठीक है, सो अभी हम चेक करेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे मेष राशि वाले व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या रहेंगी। डिवाइन 1 मार्च टू 15 मार्च मेरे मेष राशि वाले व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स और इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 1 मार्च टू 15 मार्च। वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ठीक है, मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स कैसी रहेगी डिवाइन उनके पार्टनर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, एक्शन, इंटेंशन क्या होंगे उनके पार्टनर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। ओह, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 19, 5, 2, 7, 7, 5, 9, 10, 7, 5 एंड 4। ठीक है, सो 7, 7 की एनर्जी यहाँ पे है। सो एक स्पिरिचुअल कुछ ना कुछ चेंजेस आप दोनों में हो सकता है इस टाइम पे। ठीक है, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर में और आप में दोनों में ही कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस दिख रहे हैं। स्पिरिचुअल चेंजेस का मतलब ये होता है कि आपकी सोल जो है ना, वो कहीं ना कहीं ग्रो कर रही है। ग्रो कर रही है मतलब जो स्कार्स थे, बहुत सारे पास्ट लाइफ के स्कार्स होते हैं हमारे सोल में, तो वो जो भी स्कार्स थे वो रिलीज हो रहे होंगे, वो हील हो रहे होंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, 7, 7 की एनर्जी है। सो ये कुछ ना कुछ स्पिरिचुअली ग्रोथ आप देखोगे इस टाइम पे अपने। आपके पार्टनर की लाइफ सिचुएशन जो दिख रही है मुझे, थोड़े से ये इंसान पॉजिटिव दिख रहे हैं और अपनी सक्सेस को फोकस करते हुए दिख रहे हैं, इस रिश्ते पे थोड़ा फोकस करते हुए दिख रहे हैं, और
एनर्जी इनकी ऐसी है कि ये इंसान जो है ना अपने ओवरऑल लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हैं। सो अगर बहुत नेगेटिव इंसान है, जो कि मुझे दिख रहा है, इनकी ओवरऑल सिचुएशन थोड़ी सी नेगेटिव है, डिसअपॉइंट है अपनी लाइफ को लेके, ऐसी एनर्जी है। अपनी लाइफ को लेके तो डिसअपॉइंट है ये इंसान, या फिर आपके साथ जो इनका सेपरेशन है, या फिर चीज़ें सही नहीं होती हैं, ऐसा कुछ है जहाँ पे ये इंसान जो है ना डिसअपॉइंट है, मिसिंग एनर्जी में है, याद कर रहे हैं आपको, थोड़े से उदास हैं, परेशान हैं, ऐसी एक एनर्जी है। ओवरऑल एनर्जी इनकी ऐसी है। ये इंसान अपनी एनर्जी को चेंज करना चाहते हैं, अपने लाइफ को पॉजिटिव करना चाहते हैं, एक अच्छी वाइब्रेशन चाहते हैं अपने लाइफ में, क्योंकि ओवरऑल सिचुएशन इनकी ऐसी है। इसलिए ये इंसान सोच समझ के अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि एक होता है ना कि अफर्मेशन देना, या फिर अच्छा सोचना, या मेडिटेशन करना, या पूजा पाठ करना, कुछ ऐसा करना जिससे कि इस एनर्जी को ये इंसान जो है ट्रांसफॉर्म कर सके एक पॉजिटिव एनर्जी में। सो ओवरऑल अपनी लाइफ सिचुएशन में ये इंसान एक पॉजिटिविटी चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। इनकी फीलिंग्स में क्लियरिटी है। अगर इतने दिन ये इंसान कंफ्यूज थे आपको लेके, तो इस टाइम एक क्लियरिटी इनको मिली है, जहाँ पे इनको आपके साथ कनेक्ट करना है, मतलब आपके टूवर्ड्स एक्शन लेना है। अब एक्शन में मुझे यहाँ पे थोड़ा सा आर्गुमेंट दिख रहा है, थोड़ा सा जब बात करेंगे तो पुरानी बातों को उठाएंगे, और क्यों किया, ये किया, वो किया, बहुत सारे ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो आपके बीच में कुछ पूछना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं आपसे, कुछ सवालों के जवाब देना चाहते हैं, और कुछ सवालों के जवाब आपसे चाहते हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ इनको क्लियरिटी तो मिली है, और ये इंसान जो है ना आपके टुवर्ड्स एक एक्शन लेना चाहते हैं, और इस टाइम एक्शन लेंगे, मुझे ये भी लग रहा है, क्योंकि चैरियट की एनर्जी एक्शन में दिख रही है मुझे। आपको ये इंसान बहुत मिस्टीरियस दिख रहे हैं। मे बी आपने अपनी फीलिंग्स को बताना बिल्कुल भी बंद कर दिया है इनको, या फिर कभी स्टेटस वगैरह में आप अपने फीलिंग्स को इनको बताते थे, कुछ इंडिकेशन आप देते थे, जो अभी आपकी तरफ से बिल्कुल बंद है, मुझे ऐसा लग रहा है। इसलिए ये इंसान आपको बहुत मिस्टीरियस देख रहे हैं। आप इनको बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे होंगे, बिल्कुल भी अपनी एनर्जी इनसे शेयर नहीं कर रहे होंगे। आपके स्टेटस में भी आप कुछ नहीं लगा रहे होंगे, स्टोरीज भी आपके ऐसे ही बिना मतलब के होंगे, मतलब कुछ फीलिंग्स को लेके नहीं होंगे, कुछ ऐसे ही होंगे पोस्ट, जिससे कि ये इंसान जो है आपको ऐसा देख रहे हैं जहाँ की आपकी फीलिंग्स इनको बिल्कुल भी पता नहीं चल रही है। सो इसलिए ये इंसान जो है आपके टुवर्ड्स एक एक्शन लेना चाहते हैं और लड़ना चाहते हैं आपसे। इंटेंशन में आर्गुमेंट है इनकी, ठीक है, लड़ाई है। या तो आपसे कनेक्ट करेंगे तो इनको औरों से लड़ना होगा, या फिर ये इंसान आपसे कनेक्ट करेंगे और आपसे लड़ेंगे। कुछ आर्गुमेंट्स हो सकती हैं, कुछ पहले की बातों को लेके, या फिर आपके कुछ एक्शंस को लेके ये आर्गुमेंट कर सकते हैं आपसे, लड़ सकते हैं आपसे। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ की ये इंसान कनेक्ट करेंगे भी तो कुछ थोड़ा सा नोक झोंक आपके बीच, या फिर कहा सुनी हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये इंसान, इनके बहुत सारे सपने हैं आपके साथ, लेकिन इनको सब कुछ ऑब्स्टेकल लग रहा है। इनको लग रहा है कि जो भी इनके दिल में आपको लेके जो सपने हैं, या फिर जो इन्होंने सोचा था आपके बारे में, आपके साथ मिलके जो ये इंसान जीना चाहते थे, या फिर जो भी इनकी सोच थी, वो सब कुछ इनको अब लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है, अब ऐसा लग रहा है, मतलब ऑब्स्टेकल लग रहा है। या फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा इल्यूजन में है, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, जो कि उनको ऑब्स्टेकल लग रहा है, या तो फैंटेसाइज कर रहे हैं आपको, जो कि उनको लग रहा है कि बहुत कुछ सोच रहे हैं लेकिन होगा कुछ नहीं। ठीक है, सो ऐसी एनर्जी इनकी रहेगी, ये एक्शन ले सकते हैं इस टाइम पे। ओके, हम ये चेक कर लेते हैं कि ये एक्शन क्या लेंगे। एक मिनट, है क्या एक्शन ये लेंगे डिवाइन, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूवर्स के टुवर्ड्स क्या एक्शन लेंगे डिवाइन, वन मोर टाइम, क्योंकि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट की एनर्जी है। सो 8 ऑफ वॉन्ड्स, माय गुडनेस, बहुत जल्दी आपको कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। ये वीडियो देखते देखते में कुछ लोगों को कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है अपने पार्टनर से, ऐसी एनर्जी है। ये रिकन्सिलेशन के लिए फॉर श्योर। ठीक है, मेष राशि वालों के लिए इन 15 डेज में रिकन्सिलेशन फॉर श्योर। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप लोगों का इस टाइम रिकन्सिलेशन हो, और बहुत ज़्यादा ये इंसान आपसे रोमांटिकली भी कनेक्ट करेंगे। लेकिन कुछ आर्ग्यूमेंट के बाद ये हो सकता है कॉल मैसेज ऐसा होगा जिससे आप परेशान हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपसे बात करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। और ये रीडिंग देखते देखते में बहुत लोगों को कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, या फिर बहुत जल्द आप कॉल मैसेज रिसीव करोगे इस इंसान से, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो फॉर श्योर है यहाँ पे आपका रीयूनियन जो है, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं मेष राशि वालों के इस टाइम। ठीक है,
आपकी जो एनर्जी है ना, आपके बहुत सारे सपने हैं अपनी ओवरऑल लाइफ में। आपके जो सपने हैं वो सिर्फ इस इंसान से रिलेटेड नहीं हैं, आपके सपने बहुत अलग अलग चीज़ों से, मतलब अपने सक्सेस को भी लेके आप फोकस होंगे इस टाइम पे, अपने फाइनेंस को लेके, कुछ और भी पैशन आपका होगा उसको फॉलो करना चाहते होंगे। सो आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करना चाहते हैं इस टाइम पे, अपनी खुशियों को आप जीना चाहते हैं इस टाइम पे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पे फीलिंग्स ऐसी है आपकी कि आप बर्डन फील कर रहे हो अब, मतलब आपकी फीलिंग्स ऐसी है जहाँ पे आप इस इंसान से दूरी बनाना चाहते हैं, लेकिन चाह के भी आप दूरी बना नहीं सक रहे हैं, और अब फीलिंग्स आपके लिए बर्डन हो गया है, क्योंकि आप नहीं चाह के भी आपके दिमाग में 24 घंटा चल रहे हैं, जिससे कि आप परेशान हो गए हैं। सो आप चाहते हैं इनसे डिस्कनेक्ट करना, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। आप चाहते हो इनसे दूर होना, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, और क्योंकि आप इनसे दूर नहीं हो पा रहे हो, अब आपके लिए ये फीलिंग्स जो है वो बर्डन हो गया है। ठीक है, इंटेंशन में भी आपकी यही है, आप इनसे दूरी क्रिएट करना चाहते हो। आज आप इस सेपरेशन में कंफर्ट हो गए हो, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है कि ये इंसान आए नहीं आए, आप अपनी जगह में मस्त हो और आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब आप एक बाउंड्री आपने सेट कर ली है। अब आपको कनेक्ट करने का मन भी करता है तो आपको डर लगता है, आपको लगता है कि आप ऐसे ही ठीक है। जब आप इस इंसान से कनेक्ट करोगे तो फिर से आप हर्ट होंगे, फिर से ट्रिगर होंगे, और जो आपको नहीं चाहिए, इसलिए आप अपने कंफर्ट जोन में हो ऐसा लग रहा है। मतलब आपको एक्शन वैक्शन नहीं लेना है, ना आपको एक्शन चाहिए ना आपको एक्शन लेना है, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। ठीक है, इनसे बहुत अट्रैक्टेड हो आप, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत अट्रैक्टेड लगते हैं और ये इंसान भी आपसे बहुत अट्रैक्टेड है। सो यहाँ एक पैशनेट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पैशन एक दूसरे के लिए, और फिजिकली भी बहुत ज़्यादा पुल फील करते हैं, मतलब सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा पुल फील करते हैं आप लोग, ऐसी एनर्जी दिख रही है, जहाँ ये इंसान आपसे फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है और आप भी इनसे फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है। सो इस इंसान को आप ऐसा देखते हैं कि इनकी लाइफ में सिर्फ आप नहीं है, या तो ये इंसान बहुत लोगों से चैट वगैरह करते हैं जो कि आपको पता है, या फिर बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करने वाली एक आदत है जो कि आपको पता है। सो आपको पता है कि ये इंसान जो है सिर्फ आपसे कनेक्टेड नहीं है, और इनकी बातचीत ऐसी है कि कोई भी इनसे बात करेगा तो इनसे कनेक्ट होना ज़रूर चाहेगा, मतलब एक बार बात करने के बाद दोबारा बात करना ज़रूर चाहेगा, जो कि आपको पता है। सो इसलिए आप थोड़ा सा इनका एटीट्यूड भी है, ईगो भी है, जिसके चलते आप नहीं चाहते हो अब इनसे कनेक्ट करना, ऐसी एनर्जी है। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो ऑब्स्टेकल में दिख रही है। आपको और इनके साथ कोई बहस, कोई लड़ाई झगड़े, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं चाहिए, इसलिए अब आप इनसे कनेक्ट नहीं करना चाहते हो। हालांकि आपकी नज़र पूरी तरह इनके ऊपर बनी रहेगी इस टाइम पे, आप कनेक्टेड ज़रूर रहोगे इनसे, लेकिन इनडायरेक्टली। तो आपने इनकी या तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, या फिर इनके घर पे, छत पे, इनके बालकनी पे, डोर विंडो पे आपकी नज़र है, जहाँ पे आप चाहते हैं इनके ऊपर नज़र ज़रूर रखें, लेकिन कनेक्ट करने की इच्छा आपकी नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पे। ठीक है, स्टेबिलिटी, ओवरऑल आपकी एनर्जी जो है वो स्टेबिलिटी है। अगर आप मैरिड हैं तो अपने मैरिज लाइफ में आप फोकस करेंगे, अपने घर परिवार को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, वहाँ स्टेबिलिटी चाहेंगे आप। और इस इंसान के साथ अगर स्टेबिलिटी चाहते हैं आप, तो अगर ये इंसान अब पूरी तरह से चेंज होके आए, या फिर बहुत चेंजेस आप इनमें देखें, तब जाके आप इनके साथ स्टेबिलिटी सोच सकते हो। मुझे ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड मुझे इस इंसान से कनेक्ट करने में नहीं दिख रहे हो। ठीक है, सो ये थी नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम देखेंगे मेरे मेष राशि वालों के क्रश की फीलिंग्स क्या रहेंगी इन 15 डेज में। कैन प्लीज गाइड मेरे मेष राशि वाले व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन इस टाइम पे। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे मेष राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे। वन मोर टाइम प्लीज़। Oh. ओवरऑल जो एनर्जी है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की, क्वीन ऑफ कप्स की है। सो बहुत इमोशनल फीलिंग्स ज़रूर रहेंगी आपकी। ठीक है, सो आपके क्रश के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लिब्रा बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कैंसर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। ठीक है, आप जो है थोड़े से इमोशनल दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आप प्रैक्टिकल साइड से सोच नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल आप नहीं हो पाएंगे, बहुत इमोशनली आप सोचेंगे, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे। आपके क्रश जो हैं वो अप डाउन होंगी फीलिंग्स उनकी, उनको नहीं समझ में आएगा कि आपके साथ कनेक्ट करना है कि नहीं करना है, ऐसा नहीं समझ में आएगा। सो ये इंसान प्रपोज करे नहीं करे वाले एक चक्कर में रहेंगे, जहाँ ये बैलेंस नहीं कर पाएंगे अपनी माइंड और सोल को, क्योंकि हो सकता है कि इनका माइंड इनको रोक रहा हो आपके पास आने से, और इनकी सोल आपसे कनेक्ट करना चाहती हो, लेकिन ये इंसान खुद को रोकते हुए दिख रहे हैं। ये इंसान
डिसअपॉइंटेड ज़रूर हैं, क्योंकि ये प्रपोज नहीं कर रहे हैं या फिर चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, बहुत स्टक एनर्जी है। सो ये इंसान डिसअपॉइंटेड ज़रूर रहेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे प्रपोज करते हुए नहीं दिख रहे हैं इंसान। इनकी फीलिंग्स बहुत अप डाउन फ्लक्चुएट होगी, बहुत ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, एक्शन जो है ना वो ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे यहाँ पे, मतलब एक्शन लेना चाहेंगे और ले नहीं पाएंगे। सो इसलिए एक अप डाउन वाली फीलिंग्स मुझे दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान बार बार आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे, बार बार आपको प्रपोज करना चाहेंगे और फिर अपने आप को खींचेंगे पीछे। सो अपनी ही फीलिंग्स को ये इंसान बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेंगे, अप डाउन वाली एक फीलिंग्स होगी, जहाँ पे मुझे ये एक्शन लेते नहीं दिख रहे हैं। सरेंडर करेंगे कि अगर कनेक्ट होना होगा आप लोगों को तो आप प्रपोज करोगे, या फिर कुछ ऐसा होगा जो कि आप कनेक्ट हो जाओगे, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है जहाँ पे सरेंडर है इंसान। सो थोड़ी सी इमोशनल रहेंगी आपकी फीलिंग्स, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ कि आप थोड़ा सा परेशान होंगे। आप भी परेशान दिख रहे हैं मुझे और ये भी परेशान दिख रहे हैं। हालांकि आपकी एनर्जी मुझे प्रपोज करने वाली ज़रूर दिख रही है, जैसे कि अपने दिल की बात बताना, एक्सप्रेस करना, और इनकी भी एनर्जी ऐसी ही है, लेकिन ये इंसान प्रपोज नहीं कर पा रहे हैं, मतलब बोल नहीं पा रहे हैं या फिर चीज़ों को सही नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। ठीक है, नंबर जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 6, 11, 5, 7, 5, यस ये दिख रहा है। तो 5 की एनर्जी है, इसलिए चेंजेस बार बार चेंज होगा माइंड, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, सो ये थी क्रश की फीलिंग्स। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में आपकी क्या कुछ एक्सपेक्टेड है 1 मार्च और 15 मार्च। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे मेष राशि वाले व्यूअर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे मेष राशि वाले व्यूअर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है 1 मार्च टू 15 मार्च, उनके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे मेष राशि वाले व्यूअर्स। वन मोर टाइम प्लीज। बर्थ की एनर्जी है यहाँ पे, रिबर्थ हो सकता है बहुत लोगों का, रिबर्थ का एक प्रोसेस, स्पिरिचुअली कुछ ना कुछ चेंजेस, स्पिरिचुअली मतलब सोल कहीं ना कहीं आपकी ग्रो करेगी इस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ स्कार्स रहेंगे, अगर पास्ट के कुछ वुंड्स हैं वो हील हो सकते हैं, पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ें जो कि पेनफुल थी वो हील हो सकती हैं। ब्यूटीफुल, ऐसी एनर्जी दिख रही है। बीवेयर, एक मिनट, हाँ सो नंबर जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए वो है 3, 4, 13, 29, 26, 23 एंड 7। ठीक है, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, बर्थ की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग बहुत दिन से कंसीव करना चाहते थे, बेबी प्लान कर रहे थे, नहीं हो रहा था, अगर कुछ इश्यूज थे, कुछ प्रॉब्लम थी, तो इस टाइम आपको एक गुड न्यूज़ मिल सकती है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका रिबर्थ का प्रोसेस हो सकता है ये, आपके जो पुराने बिहेवियर थे, सब कुछ जो आपकी नेगेटिविटीज़ थी वो रिलीज़ हो सकती है, एक नई एनर्जी में आप ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं इस टाइम पे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत दिन से अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअली कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हाँ देखा, बोला ना मैंने, बहुत प्रैक्टिकल अगर आप थे, बहुत ज़्यादा दिमाग से आप काम करते थे, रिश्तों को भी आप दिमाग से ही निभा रहे थे, अगर ऐसा कुछ था तो इस टाइम एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी दिख रही है मुझे। ठीक है, जहाँ पे आपका एक रिबर्थ का प्रोसेस है, जहाँ यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है एक नई एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने यूनिवर्स लेके आ रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। ठीक है, सो रिबर्थ का प्रोसेस वो होता है जब आप अंदर से ट्रांसफॉर्म होते हैं, आपकी सोल ग्रो कर रही होती है। सो मुझे कुछ लोग यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं जो कि बहुत दिन से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे, तो आप कम से कम योगा, मेडिटेशन या फिर ऐसा कुछ जहाँ आप डिवाइन से कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, सो ऐसा कुछ आप कर रहे हो जहाँ पे ये जो टाइम है वो आपका एक ऐसा टाइम हो सकता है जब आपको एक सपोर्ट मिले यूनिवर्स से कि आप और थोड़ा ट्रांसफॉर्म हो पाओ। ठीक है, ओवरऑल आपकी लाइफ ऐसे दिख रही है मुझे। सो बिजनेस, करियर, फाइनेंस में अगर आप देख रहे हैं तो मुझे यहाँ पे मेष राशि वालों के लिए प्रोग्रेस इज पॉजिटिव एंड पर्सनल गोल विल बी अचीव्ड की एनर्जी है। बिजनेस, करियर, फाइनेंस इस टाइम पे आपका ग्रो कर सकता है या फिर प्रॉफिट हो सकता है आपको, कैसे ना कैसे करके। ठीक है, किसी भी तरह से प्रॉफिट हो सकता है आपको, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ आपको
अच्छी इनकम हो सकती है वहाँ से आपकी। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। बहुत दिन से अगर फाइनेंस आपका अच्छा नहीं था, स्टक थे अगर आप, बहुत कोशिशों के बावजूद भी अगर आपका फाइनेंस सही नहीं हो रहा था, ग्रो नहीं कर रहा था, तो इस टाइम पे यूनिवर्स आपको फाइनेंशियली भी आपको अलाइंड कर रही है। क्यों? क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो हो रही है ना, जब आपकी सोल अलाइंड होती है तो आपके सारे डायमेंशंस अलाइंड हो जाते हैं यूनिवर्स के साथ। ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप थोड़ा सा थक रहे हैं, मतलब थोड़ा सा आप फाइनेंस को लेकर आप थोड़ा सा परेशान दिख रहे हैं। पास्ट में मुझे पास्ट की एनर्जी मुझे दिख रही है ऐसी, जहाँ पे आप हार नहीं मान रहे हो, आप कोशिश लगातार कर रहे हो ताकि अपने फाइनेंस को आप ग्रो कर पाओ और एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर पाओ। ऐसा बहुत आप ट्राई कर रहे थे और बहुत स्टक भी दिख रहे हैं, क्योंकि रास्ता नहीं समझ में आ रहा था कि आपको करना क्या है। क्या ऐसा करें कि जॉब मिल जाए, या फिर क्या ऐसा करें कि बिजनेस अच्छा हो जाए, सेल्स बढ़ जाए, प्रॉफिट हो जाए, इन्वेस्टमेंट कहीं पे है आपने कर रखे हैं तो वहाँ से प्रॉफिट हो जाए। मतलब फाइनेंस किसी भी तरह से आप ग्रो करना चाह रहे थे, तरीका नहीं मिल रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करें, या फिर हार नहीं मान रहे थे, कंटिन्यू आप मेहनत कर रहे थे, तो मुझे यहाँ पे एक प्रोग्रेस दिख रहा है। ठीक है, और ओवरऑल जो एनर्जी है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे अगर बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं थी। सो यहाँ अगर आप जॉब नहीं कर रहे थे, आपको जॉब हो सकती है। बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, सेल्स इस टाइम पे बढ़ सकती है। बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे तो कोई स्टार्टअप हो सकता है आपका, या फिर कोई पार्टनरशिप नहीं मिल रहा था तो वो हो सकता है। मुझे पार्टनरशिप की एनर्जी कम दिख रही है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे यूनिवर्स आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, जहाँ आप जो चाह रहे थे वो अलाइंड होता दिख रहा है आपके साथ। ठीक है, so, जो भी आपके डिजायरेबल जॉब थे, जहां आप बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे, या तो फिर इंटरव्यूज आप बहुत ज़्यादा दे रहे थे और कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा था, जॉब नहीं हो रही थी, तो इस टाइम पे जॉब हो सकती है आपकी। तो जॉब अगर नहीं मिल रही थी आपकी, या फिर फाइनेंशियल दिक्कत हो रही थी आपको, करियर अगर सही नहीं था, ऑब्स्टिकल दिख रहा है आपको, तो इस टाइम पे 2 उपाय आप कर सकते हैं। पहला तो ये कि कोई ताला और चाबी खरीदें, शुक्रवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन खरीद के लेके आ जाएं, थर्सडे के दिन अपने घर के मंदिर में रख दें उसे, और नेक्स्ट डे फ्राइडे को जाकर किसी भी लक्ष्मी मंदिर में वो चाबी और ताला दोनों को रख के आ जाएं। वो ताला और चाबी जितनी बार वो मंदिर में खुलेंगी, उतना ज़्यादा आपके लाइफ के ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो ख़त्म होंगे। एक तो ये कर लें आप, और बहुत विश्वास के साथ करें, बहुत अच्छी इंटेंशन के साथ करें ताकि वो चीज़ें वर्क करें। बस आप सिर्फ देखने के लिए अगर कर रहे हैं तो फिर वो चीज़ें काम नहीं करेगी। इंटेंशन बहुत मैटर करता है। ठीक है, जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे होते हो तो एक तो ये कर लें, और दूसरा अगर फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आपके हैं, सही नहीं होते हैं, सेविंग्स ज़्यादा नहीं होते हैं, ज़्यादा एक्सपेंस ज़्यादा होता है, या इनकम अच्छी नहीं होती है, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आपको करियर में ऑब्स्टिकल्स ही आते हैं, तो कहीं ना कहीं डोनेशन करें। अपनी सैलरी का कुछ % डोनेट करें ताकि आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस जो हैं वो ख़त्म हो पाए। ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस ख़त्म हो पाए। सो जितना आप सक रहे हैं उतना डोनेट ज़रूर करें। दान दक्षिणा में कुछ पैसे हर महीने ज़रूर से इन्वेस्ट करें ताकि आपकी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस कम हो पाए या फिर ख़त्म हो पाए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे यहाँ पे थोड़े से स्टक दिख रहे हो आप, थोड़े परेशान दिख रहे हो अपने फाइनेंस को लेके। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कहीं मन्नत की है, कर रखी थी और आपने पूरी नहीं की है, जिसके चलते ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। सो ब्लॉकेजेस अगर हैं तो उनको रिमूव कीजिए और अपने फाइनेंस को ग्रो कीजिए। ठीक है, मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप में स्टार की एनर्जी दिख रही है। Hard times are over. Look forward to an abundance of happiness, enthusiasm and positivity. मेष राशि वालों के लिए ये टाइम जो है ना, रिलेशनशिप के लिए आपके लिए जस्टिस हो सकता है इस टाइम पे। ठीक है, जस्टिस डिवाइन भी आपके साथ करना चाहते हैं, क्योंकि आप हो सकता है कि बहुत अनकंडीशनल लव में आप रहे हो, तो डिवाइन भी आपके साथ जस्टिस करते हुए दिख रहे हैं, और आपके पार्टनर भी आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। ये इंसान प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, आपको क्वीन की तरह ट्रीट करना चाहते हैं ये इंसान। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे इनकी। भले ये इंसान, इनकी एनर्जी भले ऐसी हो कि ये बहुत खुल के अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं करते हैं, प्यार इनके दिल में बहुत है, लेकिन एक्सप्रेसिव वाली एनर्जी इनकी नहीं है। लेकिन इस टाइम ये आपके साथ जस्टिस ज़रूर करना चाहेंगे। ये सेपरेशन, अगर आप सेपरेशन में हैं तो ख़त्म करना चाहेंगे सेपरेशन, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, और अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं तो ये इंसान मैरिज वगैरह करना चाह सकते हैं, लेकिन बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने वाले एक इंसान मुझे दिख रहे हैं ये। ठीक है, हेल्थ में मुझे दिख रहा है कुछ इश्यूज़ अगर थे आपके, अगर अप डाउन हो रही थी हेल्थ आपकी, और आप थोड़ा सा हेल्थ वाइज अगर आप थोड़ा सा डाउन फील कर रहे थे, तो डिवाइन आपको यहाँ पे ये गाइड कर रहे हैं कि अभी जो टाइम है ना
थोड़ा सा आपका हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो सकता है, सही हो सकता है। थोड़ा अप डाउन अगर चल रहा था हेल्थ, कुछ ना कुछ ख़राब हो रही थी चीज़ें, मतलब हेल्थ में कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द, कभी जॉइंट्स पेन, कभी माइग्रेन, कभी बैक पेन, कभी ऐसा कुछ छोटा मोटा अगर कुछ लगा था, अप डाउन चल रही थी, तो इस टाइम पे वो सही हो सकती हैं, या फिर थोड़ा आप हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा सा अच्छा फील कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, ऑल की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल दिख रही है मुझे यहाँ पे। देयर आर स्पेशल मैसेजेस, ग्रेट विजडम टू बी फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको कि आप इग्नोर कर रहे हैं। देखिए, ये आपके फाइनेंस के रिगार्डिंग हो सकता है, जहाँ आप चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है। अगर फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं मिल रही है आपको, तो कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें हैं जो कि आपको करनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा अभी कि अगर दान दक्षिणा नहीं करते हैं तो वैसा कुछ कीजिए ताकि आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस ख़त्म हो पाए। सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एज ह्यूमन आप दूसरों को हेल्प कर सकते हैं, और इसलिए ही आप इस धरती पे आते हैं, सिर्फ अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए नहीं बल्कि और लोगों को हेल्प करने के लिए भी आप आते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो आप कमा रहे हो उसमें से आप थोड़ा सा दान दक्षिणा करो, जितना पॉसिबल है। बहुत ज़्यादा करने के लिए मैं नहीं कहूँगी, लेकिन जितना पॉसिबल है आपसे आप उतना ज़रूर करो, ताकि अगर फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आपके हो रहे हैं, अगर आपका करियर सही नहीं हो रहा है, आपके बहुत मेहनत करने के बावजूद भी, बहुत टैलेंट आप में हो सकता है, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड आप हो सकते हो, लेकिन जितने एजुकेटेड आप हैं उसका आपको जो डिज़ायरेबल आपकी जॉब है वो आपको नहीं मिल रही है, जो इनकम आप चाहते हो वो नहीं हो रहा है, जो इनकम हो रहा है तो वो सेविंग्स नहीं हो रही है। अगर ऐसे कोई इश्यूज़ हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दान दक्षिणा करने की ज़रूरत है, ताकि आपको आपका फाइनेंस और थोड़ा ग्रो हो सके। देखिए, यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और 9 ऑफ पेंटिकल्स है। कुछ ऐसा भी है जहाँ पे आप अपना खुद का कुछ चाहते हैं जो ग्रो नहीं हो रहा है, जो आपके बहुत चाहने से भी उसमें कुछ भी आपको प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है। सो यहाँ पे आप कुछ ना कुछ रोक रहे हो चीज़ों को, ठीक है, जो कि फ़्लो होना चाहिए नहीं हो रहा है। सो यहाँ आप कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो, या तो आपने कोई मन्नत की आप भूल गए हो, या तो फिर कहीं डोनेशन वगैरह का आपने सोचा है आप नहीं कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप ऐसा खुद से ही ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो। ऐसी एनर्जी जहाँ पे आपको डिवाइन गाइड भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो। तो जब आप वो करोगे तो मुझे लग रहा है कि आपका फाइनेंशियल जो ब्लॉकेजेस है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगेन यहाँ यूनिटी की एनर्जी है। अ टाइम ऑफ डिवाइन अंडरस्टैंडिंग, रिन्यूअल, पीस एंड होप, यू रेडिएट एंड अट्रैक्ट ग्रेट लव। सो मेष राशि वालों के लिए इस टाइम पे रिन्यूअल है रिलेशनशिप का। ठीक है, अगर सेपरेशन में हैं आप तो इस टाइम आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन हो सकता है फॉर श्योर। अगर हस्बैंड वाइफ हैं, चीज़ें सही नहीं होती आप दोनों के बीच, तो इस टाइम चीज़ें अंडरस्टैंडिंग रहेगी, समझ रहेगी। देखिए, फिर से हीलिंग की एनर्जी है। समझ रहेगी, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, एक दूसरे की बात को समझोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लोगे, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा माइंड और सोल के बीच अगर अलाइनमेंट नहीं था या फिर कंफ्यूज्ड आप थे, तो इस टाइम पे एक हीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब ये रिश्ता को आप जो है ना, इस रिश्ते की जिम्मेदारी आप दोनों लेने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो यहाँ पे ओवरऑल जो एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक वो है बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट एट दिस टाइम। सो थोड़ा सा सोच समझ के भी डिसीजन लेने की ज़रूरत है यहाँ पे कि किसके ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे हो। ये बिज़नेस में हो सकता है, करियर, फाइनेंस, दोस्तों के साथ हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स के साथ हो सकता है। कहीं भी किसी के ऊपर विश्वास करने के पहले थोड़ा सा आपको सोच समझ के विश्वास करना होगा। ठीक है, लोगों पे ऐसी एनर्जी दिख रही है इस टाइम पे। स्पेशली कोई पेपर साइन कर रहे हैं तो अच्छे से पढ़ के साइन करें। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आंख बंद करके विश्वास ना करें। ओके, सो गाइडेंस हम चेक कर लेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर माई एरीज, वन मोर टाइम प्लीज़। Downloads and understanding, truth is being revealed, deep insight are coming from heaven and the astral realm. So आपको कुछ ऐसे इंट्यूशन ज़रूर हो रहे होंगे जहाँ पे आपको पता चल रही है कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, आगे क्या करना है या फिर क्या होने वाला है। कुछ पॉजिटिव साइंस आपको मिल रहे होंगे जहाँ आपको ये पता है कि कुछ अच्छा होने वाला है, या फिर जो होने वाला है वो आपको पता चल रहा होगा। कुछ डाउनलोड्स हो रहे हैं जिसको कि आप इल्यूजन ना समझें। कुछ डाउनलोड्स का मतलब ये होता है कि कुछ मन में हमारे जब आती है ना चीज़ें, तो हमको वो डाउनलोड्स होती है। जैसे
जो आपके ईश्वर हैं, जिसको भी आप मानते हैं, वो आपको संकेत दे रहे होते हैं कि ये आगे होने वाला है, इसके लिए प्रिपेयर हो जाओ, और उसको हम इल्यूजन सोचते हैं, ठीक है। सो ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ। लव एंड एक्सेप्टेंस, लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूजिंग लविंग थॉट्स। मेष राशि वालों के लिए इस टाइम पे रीयूनियन है फॉर श्योर। बहुत लोगों का रीयूनियन इस टाइम पॉसिबल है मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि हर जगह लव की एनर्जी है, ठीक है। सो अगेन लव एंड एक्सेप्टेंस है, लव इज़ योर्स, जो भी है वो आपका ही है। सो उसको एक्सेप्ट करें और भागे ना उससे, और लविंग थॉट्स रखें, ठीक है। पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे तो पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट करोगे, अदरवाइज नेगेटिव थॉट्स रहेंगे तो वही चीज़ों को आप अट्रैक्ट करोगे। सो पॉजिटिव थॉट्स रखें और एक्सेप्ट करें जो भी है आपके लव रिलेशनशिप में, ठीक है। सो माय डियर एरीज, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन और मुझे मिले मोटिवेशन। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।